Today I am going to discuss about the next part getting अब लार्जेस्ट जो आर्टरी है जिसका नाम क्या है aorta getting द लार्जेस्ट आर्टरी जो आर्टरी है लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है दैट इज़ aorta getting what is the name of the largest artery जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है aorta लार्जेस्ट वेन का नाम क्या है वेना केवा याद रखना लार्जेस्ट आर्टरी एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाम क्या है लार्जेस्ट आर्टरी का अपनी याद रखना aorta और जो लार्जेस्ट वैन है जिसका नाम है वेना केवा गेटिंग पल्मरी आर्टरी जो है देखो आर्टरी हमेशा क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है मींस साफ खून लेती है प्योर ब्लड लेकिन एक्सेप्शन है जो पल्मरी आर्टरी है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है मींस इम्प्योर ब्लड गेटिंग ये एक्सेप्शन है याद रखना वेरी वेरी कि हर एक जो भी आर्टरी है वो प्योर ब्लड लेती है लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेती है मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है वो है पल्मरी आर्टरी गेटिंग पल्मरी आर्टरी एक्सेप्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है इम्प्योर ब्लड पल्मरी वैन क्या करती है ये भी एक्सेप्शन है हर एक जो वैन है वो क्या मतलब जितने भी मतलब जो वैन है उसका काम क्या है मतलब ऑक्सीजनेट मतलब कि जो पल्मरी वैन का मतलब जो वैन है उसका काम क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन ये एक्सेप्शन है ये क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है गेटिंग प्योर ब्लड गेटिंग क्या लेती है प्योर ब्लड याद रखना आपने पल्मरी आर्टरी हालांकि आर्टरी क्या करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है गेटिंग पल्मरी वैन मतलब जो भी वैन है वो क्या लेती है वो वैन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन पल्मरी वैन है ये एक्सेप्शन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है प्योर ब्लड गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गेटिंग अब हमारे पास हार्ट ठीक है हार्ट क्या है हार्ट इज़ द पंपिंग आर्गन गेटिंग और जो भी पंपिंग आर्गन है हार्ट है गेटिंग तो पंपिंग आर्गन है मस्कुलर आर्गन है मेड ऑफ कार्डिक मसल याद रखना ये एक मस्कुलर आर्गन है वो किस मसल से बनी है कार्डिक मसल से तो हार्ट क्या है इट इज़ अ पंपिंग आर्गन मस्कुलर आर्गन है किससे बनी है कार्डिक मसल याद रखना जो भी इसकी मसल होती है उसको क्या कहा जाता है कार्डिक मसल जिसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी है ना जैसे जो सर्जन वगैरह होता है गेटिंग ये कौन सी मसल होती है हमारी विल के कंट्रोल में नहीं होती ये इनवॉलंटरी मसल होती है कैन नॉट कंट्रोल बाय आवर विल है ना जो हमारे कंट्रोल में आती है जो कार्डिक मसल होती है गेटिंग जो मस्कुलर ऑर्गन होता है किससे बनी होता है कार्डिक मसल से इन्वेंट्री मसल होता है कैन नॉट कंट्रोल और व्हील गेटिंग ये कहाँ पे लोकेट करते हैं लोकेट इन चेस्ट कैविटी जो हमारी चेस्ट कैविटी है वहाँ पे लोकेट करता है गेटिंग एज बिग एज फिस्ट गेटिंग कितना बड़ा होता है एज बिग एज फिस्ट एक्ट एज ए पंपिंग आर्गन और ये क्या काम करता है एक्ट करता है एज ए पंपिंग आर्गन ऑफ आवर बॉडी याद रखना जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके बाहर से उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम गेटिंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम याद रखना पेरिकार्डियम क्या है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर है हार्ट की उसको क्या कहा जाता है पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट गेटिंग तो व्हाट इज पेरिकार्डियम क्या है ये एक वन ऑफ द काइंड ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट गेटिंग तो ये याद रखना व्हाट इज हार्ट इट इज़ द पंपिंग आर्गन ऑफ द बॉडी पंपिंग आर्गन मस्कुलर आर्गन मेड ऑफ कार्डिक मसल लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी गेटिंग और एज बिग एज फिस्ट एक्ट एज पल्मरी आर्गन गेटिंग पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट है 4 चैम्बर है इसके गेटिंग याद रखना इसके कितने है ना मीटर वाल को क्या कहा जाता है बाइकस्पिड वाल को क्या है ये बैक फ्लो से बचाता है ब्लड को गेटिंग आई होप एवरीबॉडी हाँ हमारे पास जो भी हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं गेटिंग राइट और लेफ्ट गेटिंग राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर है राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है गेटिंग तो जो हार्ट है उसके कितने चैम्बर्स है 4 कौन कौन से राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल गेटिंग जो राइट आर्टरियम है ये क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है गेटिंग याद रखना ये ब्लड को क्या करता है रिसीव करता है मींस कौन सा ब्लड को रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेटिंग और जो लेफ्ट आर्टरियम है ये क्या करता है ये रिसीव करता है प्योर ब्लड को गेटिंग ये क्या करता है प्योर ब्लड को क्या करता है रिसीव करता है प्योर ब्लड को याद रखना ये प्योर ब्लड को क्या करता है रिसीव करता है गेटिंग और जो राइट आर्टरियम है मतलब यहाँ से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यहाँ पे जाता है राइट वेंट्रिकल और यहाँ से फिर बाहर निकलता है गेटिंग सेप्टम का काम क्या है ये एक डिवाइडिंग वॉल है ये क्या करता है बैक फ्लो से बचाता है गेटिंग ताकि इंटरमिक्स ना हो और उसके बाद जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में गेटिंग तो ब्लड फ्लो आउटवर्ड और यहाँ से फिर बाहर जाता है गेटिंग ये 4 इसके है चलो इसके बारे में अलग पढ़ेंगे हम देखो आर्टरियम या आर्टरिया ठीक है या ऑरिकल ये अपर चैम्बर होता है याद रखना थिन वॉल होता है इसकी जो वॉल होती है वो कैसे होता है थिन होती है ये क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है क्या करता है ये ब्लड को रिसीव करता है गेटिंग अपर चैम्बर होता है थिन वॉल होता है रिसीव ब्लड गेटिंग वेंट्रिकल क्या करता है ये लोअर चैम्बर होता है थिक वॉल होता है और पंपिंग ऑफ ब्लड ठीक है ये क्या करता है ब्लड को पंप करता है क्या करता है ये ब्लड को क्या करता है पंप करता है याद रखना आपने क्या करता है ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल तो हमारे पास क्या है आर्टरियम ऑरिकल
ठीक है, आर्टरी वेंट्रिकल, ये अपर चैम्बर होता है, थिन वॉल होता है, अपर चैम्बर होता है, थिन वॉल होता है, ये क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है। ये लोअर चैम्बर होता है, थिक वॉल होता है, और ये क्या करता है ब्लड को पंप करता है। गेटिंग, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील विद द ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट साइड है वो किससे डील करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड से, और राइट डी ऑक्सीनेटेड ब्लड से। गेटिंग, अब हमारे पास क्या है, सिस्टोल। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। गेटिंग, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं 80/120 है ना, ऐसे नॉर्मल। गेटिंग, वो सिस्टोलिक और ठीक है डायस्टोल प्रेशर है। गेटिंग, सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर है। गेटिंग, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। गेटिंग, अब हमारे पास आ गया राइट आर्ट्रियम। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। याद रखना, जो राइट आर्ट्रियम था ये वाला, ठीक है, आर्ट्रियम क्या करता है, ये रिसीव करता है ब्लड, ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम, गिरिंग, ऊपर वाले जो चैम्बर होता है वो आर्ट्रियम होता है, गिरिंग। तो राइट आर्ट्रियम क्या करता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से। कहाँ से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से, और सेंड दिस ब्लड टू द राइट आर्ट्रियम ऑरिकल। और कहाँ पे भेजता है, ये राइट ऑरिकल में। कहाँ पे भेजता है, ये राइट ऑरिकल में भेजता है। गेटिंग, तो राइट आर्ट्रियम क्या करता है, ये रिसीव करता है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। याद रखना, जो राइट आर्ट्रियम है वो क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, कहाँ से, मतलब रिसीव करता है, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से, और सेंड कहाँ पे करता है फिर इसको, राइट वेंट्रिकल में। याद रखना, तो राइट आर्ट्रियम है, इसका मतलब ये वाला राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा से, और इसको उसके बाद कहाँ पे भेजता है, ये राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे भेजते हैं इसको, राइट वेंट्रिकल में। याद रखना, जो राइट आर्ट्रियम है ये क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। याद रखना, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से। याद रखना, जो राइट आर्ट्रियम है ये क्या करता है, ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गंदा जो खून होता है उसको रिसीव करता है कहाँ से, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से, और उसके बाद कहाँ पे भेजता है, राइट वेंट्रिकल में। गेटिंग, ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द, ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मरी आर्टरी। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है इसको पंप करता है पल्मरी आर्टरी के थ्रू, और कहाँ पे भेजता है, लंग्स में। गेटिंग, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मरी आर्टरी। याद रखना, यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम है यहाँ से क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो कहाँ से आता है, वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। उसके बाद कहाँ पे भेजता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पंप करता है, कहाँ पे भेजता है, ये पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे भेजता है। गेटिंग, ये याद रखना। अब उसके बाद आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम, मतलब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब ये क्या रिसीव करेगा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, मीन्स साफ खून रिसीव करेगा। गेटिंग, है ना, ये क्या करेगा, रिसीव प्योर ब्लड, है ना, रिसीव ब्लड मीन्स प्योर ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। गेटिंग, ये क्या करेगा, रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स से क्या करेगा, प्योर ब्लड रिसीव करेगा थ्रू पल्मरी वैन। जो पल्मरी वैन है वहाँ से क्या करता है, ये प्योर ब्लड रिसीव करता है। याद रखना, कहाँ से, और सेंड कहाँ पे करेगा, सेंड दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और कहाँ पे भेज देगी इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। याद रखना, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है ये क्या करेगा, प्योर ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, लंग से, किसके जरिए, पल्मरी वैन के जरिए से, और उसके बाद ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कहाँ पे भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी थ्रू द आउट। अब ये क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को पूरे हमारे बॉडी में, किसके जरिए, थ्रू आउटा, एक बहुत बड़ी आउटा होता है। गेटिंग, इट हैज़ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, और इसमें जो भी मस्कुलर वॉल होती है बहुत ही बड़ी होती है। क्यों, बिकॉज इट परफॉर्म हार्डेस्ट वर्क, इसने सबसे बड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है, इसे बहुत ही बड़ा काम करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये सबसे हार्डेस्ट काम परफॉर्म करता है। तो इट हैज़ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल बिकॉज इट परफॉर्म हार्डेस्ट वर्क, ये क्या करता है, सबसे बड़ा काम करता है, गेटिंग, मुश्किल काम करता है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 4 चैम्बर। देखो, जो हमारे पास ये क्या करता है, राइट आर्ट्रियम क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा से। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे भेजता है किसको, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल मतलब कि इसमें भेजता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, पल्मरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है। गेटिंग, अब जो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस ब्लड को पंप करेगा, कहाँ भेजेगा, ये लंग्स में।
गेटिंग। अब उसके बाद क्या होता है फिर ब्लड कहाँ पे, अब यहाँ पे जो लेफ्ट आर्टरियम है ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा प्योर ब्लड कहाँ से, लंग से, कौन से वैन से, पल्मरी वैन से, गेटिंग, प्योर ब्लड। उसके बाद क्या होता है फिर इसके जरिए क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा। और हमारे जो भी ऑक्सीजन रिच कंटेंट जो ब्लड है वो कहाँ पे भेजेगा, पूरी बॉडी में, गेटिंग। और यहाँ पे वाल्व है सेप्टम, ये क्या करता है, ब्लड फ्लो से बचाता है। नाउ हमारे पास है डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन में क्या आता है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट द फुल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, ये क्या करता है, हार्ट से क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है ट्वाइस, 2 बार, टू कंप्लीट द फुल सर्कुलेशन। वर्टिब्रेट्स क्या आता है, वर्टिब्रेट्स क्या करता है, एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम हैविंग ए बैकबोन, मतलब वर्टिब्रेट्स क्या होता है, ऐसे एनिमल जिनकी कौन सी कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, और जिसका क्या होता है में बैकबोन भी होती है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स होता है जिसमें बैकबोन एब्सेंट होती है, गेटिंग। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, कौन कौन से, जैसे फिशेज आ गया, एम्फीबियंस आ गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। कौन कौन सी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग और टोड्स आ गए, ठीक है, रेप्टाइल में लिजर्ड, स्नेक, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, ह्यूमन, काउ, डॉग, गेटिंग। ये क्या है, इसमें क्या है, ये वर्टिब्रेट है, इसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। आपके पास फिश में आ गया, आपके पास एम्फीबियंस पे आ गया, आपके बर्ड्स पे आ गया, मैमल्स में आ गया, याद रखना, गेटिंग। तो इसमें क्या होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेट। अब देखो परम, मतलब कि एक शॉर्ट एक एक्रोनिम है परम, PARM, परम। परम में क्या आता है, पिस्कस, है ना, जैसे फिशेज वगैरह आ गया, है ना, ठीक है, फिशेज में आ गया, जैसे फिशेज वगैरह आ गया। फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट्स है, 2 चैम्बर हार्ट, गेटिंग। इसमें कितने चैम्बर हार्ट है, 2, गेटिंग। और इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, गेटिंग। और ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, है ना। और ये इसमें मतलब ये क्या है, हमारे पास कोल्ड ब्लडेड है, गेटिंग, ये आपने याद रखना है। और ये कोल्ड ब्लडेड है। उसके बाद आ गया एम्फीबियंस, PA। एम्फीबियंस में क्या आ गया, 3, गेटिंग। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो भी क्रोकोडाइल है सिर्फ उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो एक्सेप्शन है, गेटिंग। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है और कोल्ड ब्लडेड है। और रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। एव्स 4 चैम्बर्ड होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होते हैं। और इसमें वार्म ब्लडेड होता है, ये वार्म ब्लडेड होता है। और मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, वार्म ब्लडेड होता है, गेटिंग। तो परम में क्या आ गया है, पिस्कस मीन्स फिशेस, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, गेटिंग, और कोल्ड ब्लडेड होता है। एम्फीबियंस क्या करता है, इसमें कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 3, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है। रेप्टाइल्स 3 इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। और उसके बाद एव्स 4 कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, वार्म ब्लडेड। और 4 और मैमल्स कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और वार्म ब्लडेड है। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग। एनी पर्सन एनी प्लीज आस्क मी। अब हमें चैम्बर्स ऑफ हार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट, गेटिंग। हार्ट में चैम्बर्स की क्या जरूरत पड़ती है, याद रखना, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटिंग एंड डीऑक्सीनेटिंग ब्लड, याद रखना। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि ताकि वो गंदा खून और साफ खून आपस में मिक्स न करें, ठीक है, उससे बचाते हैं। इसलिए हमारे पास बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिट्रन वाल्व्स होती है, गेटिंग। तो क्या, वाई वी नीड ए चैम्बर इन द हार्ट, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटिंग एंड डीऑक्सीनेटिंग ब्लड, जो भी ऑक्सीनेटिंग और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से बचाता है। प्रिवेंट ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन, ठीक है, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू बॉडी और इसका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना बॉडी ऑर्गन को। हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द बॉडी, और ये पूरी तरह से क्या करता है, हाईली एफिशिएंट सप्लाई करता है ऑक्सीजन बॉडी को। मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर प्रोडक्शन, जितनी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मोर रेस्पिरेशन काजेज मोर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या है और कोल्ड ब्लडेड क्या है, एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन ये नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड में क्या है, एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन ये नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करता है, जो मेंटेन करता है बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को। एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन ये नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, गेटिंग। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एनिमल दैट आर नॉट एबल टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ही करता है, उसके टेम्परेचर को, गेटिंग।
ये आपने याद रखना। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल क्या एक ऐसे रेप्टाइल है जिसमें कितने चैम्बर्स हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्स। गेटिंग। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें क्या होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। गेटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या है? वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। गेटिंग। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो वार्म ब्लडेड में क्या होता है? जो अपनी बॉडी एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। गेटिंग। तो एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। और यहाँ पे जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता है। गेटिंग। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वो नहीं करता है। गेटिंग। कोल्ड ब्लड। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में क्या क्या आता है आपके पास? जैसे आपके पास आप मैमल्स आ गए और बर्ड्स आ गए, और कोल्ड ब्लडेड में आ गया फिशेज, रेप्टाइल और एम्फीबियंस। याद रखना कोल्ड ब्लडेड जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? कांस्टेंट नहीं रखता है, चेंज करता है, जैसे फिशेज, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। गेटिंग। एनिमल दैट आर नॉट एबल टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड में क्या आ गया आपके पास? आ गया बर्ड्स और मैमल्स। और कोल्ड ब्लडेड में आ गया फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। इसमें कौन कौन से आता है? फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। तो वार्म ब्लडेड में क्या आ गया और कोल्ड ब्लडेड में क्या आ गया? बर्ड्स और रेप्टाइल, और कोल्ड ब्लडेड में आ गया फिश, रेप्टाइल्स और मैमल्स। Getting? Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Very very important for the examination of point of view. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Getting? इसमें देखो मैंने हर एक चीज़ कंप्लीट करवाई है। गेटिंग। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। तो वार्म ब्लडेड क्या होता है? जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स आ गए। और कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है? इसमें कांस्टेंट रहता है, जैसे फिशेज, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आ गए। गेटिंग। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट। नहीं तो ऐसे 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। गेटिंग। तो रेप्टाइल में क्या होता है? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। गेटिंग। रेप्टाइल होते हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट है? 4। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वार्म ब्लडेड क्या है? जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कांस्टेंट रखता है। कोल्ड ब्लडेड क्या करता है? जो उसको क्या करता है? ये चेंज करता है। गेटिंग। मतलब कि जो मेंटेन जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है। गेटिंग। तो इसमें फिशेज, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आ गए। गेटिंग। एनी पर्सन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। एवरीबॉडी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यार देखो इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन तभी मुझे ये लेक्चर बनाने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो इतने हंड्रेड्स के करीब देख रहे हो, लेकिन 1 या 2 बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं। गेटिंग। देखो फ्री में आपको इतना कंटेंट मिलता है। गेटिंग। और हर एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब। देखो आपका बेनिफिट हो रहा है ना, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए हर एक चीज़ लेकर आऊँ और ये चीज़ें कंप्लीट करूँ। गेटिंग। मिलते हैं कल।